महाराष्ट्र में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स की 283 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली थी और उसमें से मानस ऊर्जा आयुर्वेद में एक बैच लॉन्च की थी। लगभग 100+ सिलेक्शन उस बैच में से हुए और इसका रीज़न मुझे ये लगा कि वो लाइव सेशंस का प्रयोग हमने उस बैच में किया था। लाइव सेशंस बहुत जगह पे होते हैं, लेकिन मुझे ये बताना है कि जिस प्रकार से लाइव सेशंस हुआ उसमें जो मेथोडोलॉजी थी कि आपके दिमाग में उस चीज़ों को किस प्रकार से बिठाना है वाया कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के माध्यम से, और उसके बाद वो रीचेकिंग भी करना है कि आपको उसमें से कितना याद रहा वाया रैपिड फायर। तो ये जो रैपिड फायर सेशन और लाइव सेशन हमने जो एक एक साथ लिया था, उससे ये हुआ कि उन वॉरियर्स की प्रयास और सफलता ये कनेक्ट हो गई और यही चीज़ हम AIPGT 2025 के एग्ज़ाम में बैच में लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके लिए हम बूस्टर बैच 16 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बाकी भी आयुर्वेद मानस ऊर्जा आयुर्वेद में आयुर्वेद के एग्जाम्स के रिगार्डिंग बैचेस शुरू है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो प्रयोग किया था लाइव सेशंस और रैपिड फायर सेशंस का, ये अब हम इसमें लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे लगता है कि बहुत से वॉरियर्स तैयारी तो करते हैं लेकिन सारी चीज़ें नोटबुक में और नोट्स में ही रहती है। चीज़ों को दिमाग में रखना और जो जिस प्रकार से दिमाग में रखा है उसको एग्जाम में अप्लाई करना, क्योंकि जिस प्रकार से स्वरूप बदलता जा रहा है अपने एग्जाम का, उस समय पे केवल इंफॉर्मेशन काम नहीं आती, आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह से आप यूज करते हो, है ना, लॉजिकली, वो भी यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि एसोसिएशन रीजन हो या फिर मैच द पेयर्स हो और 2 to 3 लाइंस का जो सवाल होता है उसमें से आपको AB या BC या ABC इस प्रकार से भी सवाल आते हैं। तो उस टाइम पे आपको केवल इंफॉर्मेशन नहीं, केवल नॉलेज नहीं, नॉलेज के स्पीड की भी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे होती है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे अप्लाई की थी, एज इट इज चीज़ें हम इस बैच में अप्लाई करने जा रहे हैं। और भी क्या चीज़ें रहेगी इस बैच में वो थोड़ा हम देखते हैं। इस बैच में देखो ये स्टार्ट तो हो रही है 16 दिसंबर को, इसका ड्यूरेशन रहेगा जब तक अपनी एग्जाम नहीं होती तब तक। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम कब होगी। NCISM के मुताबिक इस साल की एग्जाम मतलब 2025 की एग्जाम AIPGT की अप्रैल महीने में होने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है एक 2 महीने या 3 महीने थोड़ा डिले हो सकता है। हम जून पकड़ कर चलेंगे, चाहे एग्जाम जून में हो, जुलाई में हो, कभी भी हो, ड्यूरेशन उसका जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक रहेगा। ठीक है, शेड्यूल में क्या रहेगा, शेड्यूल में हम लाइव सेशंस सुबह पे रखते हैं 6:30 से लेके लगभग 8:30 तक या 8:15 तक रहता है। तो ये लाइव सेशंस डेली होता है और आपको कुछ टास्क भी दिया जाता है पैरेलली, और टास्क होने के बाद उसके रैपिड फायर भी होता है और लाइव सेशन में लेक्चर के एंड में रैपिड फायर सेशन भी होता है। रैपिड फायर सेशन मतलब क्या, आपको जितना पढ़ाया वो कितना आ रहा है, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक साथ वहाँ पे आंसर्स भी करते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इस प्रकार से दिमाग में बिठाना है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेथोडोलॉजी है, क्योंकि आपके प्रयास में और सफलता में ये मेथोडोलॉजी का डिफरेंस होता है और वो यहाँ पे मैंने इस एग्जाम में देखी जो महाराष्ट्र में AMO की एग्जाम हुई उसमें। ठीक है, फोकस किस पे है, अभी जो मैंने कहा ना उसी पे फोकस होता है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जगह पे जो नोट्स मिलते हैं वहां से कुछ नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे नोट्स और तगड़े नोट्स होते हैं, लेकिन वो दिमाग में कितने हैं ये सवाल है। बहुत कम स्टूडेंट्स दिमाग में रखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स दिमाग में है लेकिन जब पेपर आता है, एक्चुअल एग्जाम होती है, वहां पे अप्लाई करने में कम होते हैं। तो इसी के लिए जो पिलर होता है अपना मानस ऊर्जा आयुर्वेद में, जिसे मैं ऊर्जा फॉर्मूला कहता हूँ, 20%, 40% और 40% ये अप्लाई किया है। 20% हम नोट्स को देते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स जरूरी है, लेकिन अब नोट्स बहुत सी जगह पे अवेलेबल है। उन्हीं नोट्स को दिमाग में किस प्रकार से डालना है वाया कंसेप्ट्स और ट्रिक्स, इसके माध्यम से चीजें दिमाग में होनी चाहिए न कि नोट्स में। और उसके बाद है एप्लीकेशन विंग, जिसे हम 40% का वेटेज देते हैं। एप्लीकेशन विंग मतलब किस प्रकार से जो चीजें दिमाग में है वो पेपर में अप्लाई करनी है। पेपर को किसी भी प्रकार से पूछा जाए, पेपर का पैटर्न कौन सा भी हो, चाहे एसेजन रीजन का हो, मैच द पेयर्स का हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, कुछ भी हो, या केस स्टडीज ही क्यों ना हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से वॉरियर्स को लगता है कि मैंने बहुत पढ़ा लेकिन मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। 2 रीजन हो सकते हैं, आपने जो पढ़ा है वाकई में इंपॉर्टेंट चीजें ही दिमाग में रखी थी क्या, और उसके बाद जो रखी थी उसको आपने अप्लाई किया क्या, ये अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है ना, इस पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स होते हैं, अगर किसी बंदे को लाइव लेक्चर अटेंड करना पॉसिबल नहीं तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर तुरंत अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर वाइज कोई इशू नहीं है।
नोट्स सॉफ्ट कॉपीज में अवेलेबल किए जाते हैं, और पाठांतर के पेजेस हो या फिर वैल्यू एडेड नोट्स हो, जो भी डेली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे हम डेली रिवीजन पॉइंट्स कहते हैं, वो भी आपको डेली फीड किया जाता है। अपना मानस ऊर्जा आयुर्वेद का ऐप है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वेबसाइट भी है अपनी manasurjaayu.com करके, ठीक है। ये सारी प्रिपरेशन होने के बावजूद मुझे लगता है कि एक वैल्यू एडिशन का पार्ट बहुत जरूरी है। जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसमें और भी कुछ एडिशन हो सकती है क्या, बाय मीन्स ऑफ सम नोट्स और सम कुछ स्किलफुल लेक्चर्स, कि अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता है तो डील करने के लिए आपके पास क्या टूल्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम वैल्यू एडिशन में आपको वहाँ पे देते हैं। मानस ऊर्जा आयुर्वेद में जो ऐप देखोगे आप, तो वहाँ पे इजीली डिज़ाइन किया है, स्मार्टली डिज़ाइन किया है। आपको फोल्डर्स वाइज भी समझ में आएगा कि डेमो लेक्चर्स है, उसके बाद कुछ ग्रुप्स की लिंक्स होती है, संहिता लेक्चर है, संहिता फोल्डर, सब्जेक्ट्स फोल्डर, टेस्ट का फोल्डर, टेस्ट भी यहाँ पे हम लेते हैं। टेस्ट को पहले तैयार करते हैं और उसके बाद टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। और लास्ट में अपना वॉरियर्स का फोल्डर भी रखा है, ताकि कुछ वॉरियर्स के इश्यूज होते हैं वो भी यहाँ पे अलग से डील किए जाते हैं, जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं है लेकिन स्टडी पर इम्पैक्ट करते हैं, है ना, एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं, उसको भी डील करने के लिए अपना वॉरियर्स का फोल्डर वहाँ पे है। आप वहाँ पे देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो वहाँ पे। फीस देखो जो 14,800 रखी है। बहुत से जगह पे आपको पता है कि 20+ फीस रहती है, लेकिन यहाँ पे हमने 14,800 रखी है। बैच 16 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। अगर अर्ली बर्ड के लिए मतलब 15 तारीख से पहले अगर पे होता है तो इसमें हम 1000 का डिस्काउंट रखे हैं ऑलरेडी। तो इफेक्टिव फीस रहेगी उनके लिए जो 15 तारीख से पहले पे करते हैं, तो 13,800 रहेगी। और मुझे लगता है कि डिस्कशन इज द मेन की फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो लोग ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, जो डिस्कशन करने के लिए एक साथ एडमिशन लेते हैं, तो 3+ स्टूडेंट का अगर ग्रुप होगा और वो एक साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी कुछ अलग से टास्क दिया जाता है उनके ग्रुप के लिए, ऐसे ग्रुप के लिए 1000 का एडिशनल डिस्काउंट हम रखे हैं। उनके लिए फीस रहेगी हर एक के लिए 12,800, ठीक है। तो फीस के रिगार्डिंग देखो, 16 तारीख के बाद ये 14,800 रहेगी, 15 तारीख तक 13,800 है, और ग्रुप एडमिशन अगर होगा तो उनके लिए 12,800 है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हो। कहने का लास्ट का तात्पर्य यही है कि आपकी प्रिपरेशन सही मेथोडोलॉजी के साथ और सही गाइडेंस के साथ जाती है और आपके दिमाग में चीज़ें बैठती है, आपको कॉन्फिडेंस समझ में आता है कि यार मुझे ये चीज़ आ रही है, तभी जाके रिजल्ट में वो कन्वर्ट होगी, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेक, हैव अ ग्रेट टाइम।